हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में और उसी के साथ साथ वजीरेक्स हैक से रिलेटेड दो अपडेट्स हैं जिसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 2.0% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 22.006% अप। इनफ्लो का एक डेटा रात 12 बजे अब तक देखने को मिला है हमें 1411 BTC का। कल के दिन दो इनफ्लो के डेटा आए थे 2302 BTC के। फियर इंडेक्स की बात करेंगे, हम लोग ग्रीड में है 70 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स न्यूट्रल हैं। हीट मैप थोड़ा लाल अभी देखने को मिल रहा है। BTC 1.91% डाउन, इथीरियम 3.08% डाउन यहां पे चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे जब वीडियो बनाओ और बिटकॉइन का करंट प्राइस है 67,610। क्या हुआ, जो बिटकॉइन का लास्ट ऑल टाइम हाई था उसके नियर अबाउट बिटकॉइन को एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है, वहां से बिटकॉइन नीचे आया है। फिलहाल कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज जो हम पहले भी डिस्कस करते थे वो सेम टू सेम है, वो है हमारे सामने बड़े टाइम फ्रेम पे। वीकली चार्ट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो हमने इस एरिया को ब्रेक किया है जो कि काफी पॉजिटिव है। लेकिन इसके बाद दो चीजों पे ध्यान देना है जिसके बारे में पिछले काफी टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं। पहला ब्रेकआउट हो गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस चीज है हमारे पास, मंथली टाइम फ्रेम पे हमें लास्ट बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई के ऊपर यहां पे क्लोज करना है और इस एरिया को भी ब्रेकआउट करना है। तो मंथली कैंडल जब क्लोज होगी उसके बाद ये चीजें हमारे सामने आएंगी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बिटकॉइन का नेक्स्ट मोमेंटम यहां पे किस तरीके से बन सकता है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा डाउन होता है ETF की तरफ से सेलिंग हमें देखने को मिलती है। ब्लैक रॉक की बात करें तो ब्लैक रॉक ने 21 तारीख को $329 मिलियन के बिटकॉइन बाय करे हैं। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो ज्यादातर तरफ से सेलिंग हुई है। नेट अगर हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 लगातार 7वां दिन है जहां पे हमें डेटा जो है पॉजिटिव आता हुआ देखने को मिला है अगर हम लोग ETF पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं वजीरेक्स के बारे में। बहुत टाइम से लोग बात कर रहे थे भाई एड्रेसेस को शेयर करो। वजीरेक्स ने बोला बिल्कुल हम ट्रांसपेरेंट है और उसने 2,40,000 से ज्यादा के वॉलेट एड्रेसेस जो है यहां पे शेयर कर दी हैं। इस PDF फाइल में अगर आप नीचे आएंगे तो आपको एड्रेसेस की लाइन लग जाएगी। जाओ भाई एड्रेसेस जाके चेक करो और आपको पता चल जाएगा। तो वजीरेक्स ने अपनी तरफ से यह प्रूव कर दिया कि भाई जो हमने बोला वो हमने किया। वजीरेक्स ने क्या बोला, उसने बोला हमने 2,40,000 से ज्यादा वॉलेट विद बैलेंसेस। इस चीज को ना 2 बार बोल रहा हूं मैं, बैलेंसेस। जहां तक मुझे समझ में आता है इस वर्ड का मतलब यह होता है कि इन वॉलेट के अंदर बैलेंस होगा। ये लाइन पढ़ के यही समझ में आ रहा है यहां पे। अब अगर हम इन वॉलेट्स को ट्रैक करेंगे ना तो मैं आपके सामने कुछ वॉलेट को सर्च करके दिखाता हूं। Ctrl+C और हम लोग चलते हैं यहां पे Ctrl+F Ctrl+V और एंटर मारते हैं। तो देखो एक वॉलेट मिला है मुझे यहां पे, थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं। ये रहा वो वॉलेट, एक दिखा है वॉलेट। रैंडमली मैंने कुछ वॉलेट को सर्च किया है यहां पे जिसमें से आपको एक वॉलेट जो है मैं यहां पे दिखा देता हूं। चलते हैं इधर और हम लोग इसको एंटर मारते हैं और जादू देखते हैं। देखो जादू देखने को मिलेगा आपको। ये वॉलेट में बैलेंस कितना है, 0। ये एड्रेस वजीरेक्स ने ही दिया है। यहां पे एक और एड्रेस है मेरे पास इसी तरीके से, ये भी आपको इनके डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। अगर हम लोग इस एड्रेस को भी जाके देखने की कोशिश करेंगे तो यहां चलते हैं और इसको यहां पे डालते हैं तो ये वॉलेट भी अगर आप देखोगे तो ये वॉलेट भी आपको खाली देखने को मिलेगा। अब कई यूजर बोलेंगे यार मैं तो अपने मन से वॉलेट जो है कॉपी यहां पे कुछ भी करके डाल रहा हूं। नहीं भाई, कॉपी किया मैंने इसको, Ctrl+F किया, Ctrl+V किया, Ctrl+S किया, देखो ये वॉलेट आ गया। तो ये जो वॉलेट के एड्रेसेस दिए गए हैं, कितने वॉलेट, 2,40,000 से ज्यादा वॉलेट के एड्रेस। अब इन्होंने बोला जाओ भाई देख लो वॉलेट को विद बैलेंसेस। अब इसमें से कई वॉलेट ऐसे हैं जिनमें बैलेंस ही नहीं है। तो इन्होंने जो वॉलेट के एड्रेस शेयर करे उसको शेयर करने का मतलब ही क्या है जब यहां पे बैलेंस नहीं है। तो पता नहीं चल रहा है वजीरेक्स यहां पे क्या कर रहा है। दूसरी चीज आई सामने, वो आई यहां पे कॉइन स्विच की तरफ से। अब क्या है, जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं इसमें से कॉइन स्विच का भी पैसा पड़ा हुआ था वजीरेक्स के ऊपर। और कोई इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे कॉइन स्विच का पैसा अटका हुआ है तो उनको बोलना जरूरी है। कॉइन स्विच ने ये बोला है वजीरेक्स ने $73 मिलियन के क्रिप्टो, $73 मिलियन के क्रिप्टो हैक होने के बाद एक्सचेंजेस में मूव करे हैं। और इस चीज के लिए इन्होंने अपने वहां पे एक डैशबोर्ड भी बना दिया और ये सारे एड्रेसेस भी डाल दिए। यहाँ पे डैशबोर्ड नहीं बोलना गलत हो जाएगा,
बेसिकली एड्रेसेस डाल दें। यहाँ पे इन्होंने मेंशन करे हैं वो वॉलेट जहाँ पे जो ट्रांसफर है वो हो रहे हैं, और इन्होंने बोला टोटल जो डेटा था वो 153 मिलियन था, जिसमें से 73 मिलियन के नियर अबाउट यहाँ पे ऑलरेडी बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रांसफर हो गया हुआ है। तो अब वजीरेक्स कर क्या रहा है यहाँ पे, समझ से परे है ये सारा कुछ। क्योंकि अभी तक अगर आपको रेगुलर वीडियोस देखते होंगे, मैं इनिशियली डेज में आपको यही चीज़ बोल रहा था कि थोड़ा टाइम दो, हैक हुआ है। और मैं तब आपको यही चीज़ बोलता था कि यार अगर आप मेरे को बोलोगे ना, तो मैं निश्चल ने जितना क्रिप्टो के लिए कहा है ना इंडिया में, वो बहुत किया है। क्योंकि मैं निश्चल को बहुत टाइम से देख रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होगा, उन्होंने इनिशियल डेज में ना बहुत अवेयरनेस फैलाई है क्रिप्टो को लेके इंडिया में, और इसको एडमायर करने की ज़रूरत है। लेकिन अब जो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे वो एक अलग लेवल पे हो रही हैं। इनिशियली यही था कि ये हैक हुआ है, और तब यही लग रहा था यार कि वजीरेक्स की टीम भी पैनिक में है, किस तरीके से सॉल्व करेगी। लेकिन अब जो चीज़ें निकल के आ रही हैं यहाँ पे, एड्रेसेस बोल रहे हैं, और ये नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उल्टी सीधी बोली हैं जो हो ही नहीं रही है यहाँ पे। कभी फंड को लेके गलत बोलते हैं, कभी अब यहाँ पे एड्रेसेस को लेके गलत बोल रहे, और एड्रेसेस के अंदर फंड ही नहीं है, बाद में समझ में आ रहा है। चलो कम हो वो समझ में आता है, फंड ही नहीं है। और कुछ आधे एड्रेसेस तो ऐसे हैं जिन्हें $0.11 है, $0.11 है, $0.1, $0.2, $0.3, $0.4, $0.5, उनका करेंगे क्या? ऐसे एड्रेसेस देते जिसमें कुछ पड़ा हुआ है, जिसमें ढंग से पड़ा है, चीज़ें समझ में आए यहाँ पे। और दूसरा, कॉइन स्विच ने एक अलग यहाँ पे कहानी लगा दी, ये शेयर करके भी, और इन्होंने तो प्रूफ के साथ दिया है। और प्रूफ के साथ क्यों दिया है? क्योंकि अपना खुद भी फंड अटका हुआ है ना, इसलिए प्रूफ आ रहे हैं। फंड नहीं अटका होता तो कोई प्रूफ यहाँ पे नहीं देता। आप देख लो, सिंपली सारे एक्सचेंजेस शांत है अभी यहाँ पे, कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि कोई बीच में घुसना नहीं चाह रहा अननेसेसरी। जब तक उनका कोई इशू यहाँ पे नहीं होता, खुद का इशू नहीं है, तो कोई यहाँ पे क्यों बोलेगा। वजीरेक्स के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो क्या रहा है कि जिनके फंड वजीरेक्स में नहीं थे ना, उनका ये ओपिनियन होता है यार क्यों वजीरेक्स के वीडियो बनाते हो, टाइम पास होता है, हमें बोर होता है बहुत देखने में। यार आपके एंटरटेनमेंट के लिए या वीडियो नहीं बना रहा, वो बनाना होता तो फिर डांस करते हुए बनाता, थोड़ा एंटरटेनमेंट करते। इन्फॉर्मेशन शेयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिनके फंड अटके हैं वजीरेक्स में, आप एज्यूम करके देखो, आपका 10 लाख 20 लाख डॉलर, 10 लाख 20 लाख रुपए, डॉलर तो बहुत बड़ा हो गया, 10 लाख 20 लाख रुपए वजीरेक्स में पड़े होते हैं, और आज की डेट में आपके उस फंड का आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या करते हैं? आप पैनिक होते हैं ना। तो भाई इसीलिए बनाना जरूरी है। जब इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी, मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस चीज़ को। क्या फिलहाल अभी वजीरेक्स के एंड पे चल रहा है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है ये पूरे के पूरे वजीरेक्स कांड में, जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के ऊपर बताइएगा। वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि जो भी क्विक अपडेट है क्रिप्टो करेंसी की, वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।